हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक नॉलेज। आज मैं आप लोगों को कुछ अद्भुत और अनोखी चीज़ों के बारे में ज्ञान देने जा रहा हूँ, जिसके बारे में किसी को ही नॉलेज होगा। आज मैं ऐसे साइंटिस्ट के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसके बारे में ना तो कभी स्कूल में पढ़ाया गया ना तो कॉलेज में। तो दोस्तों, इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है, इसलिए आज आप लोग ऐसे साइंटिस्ट के बारे में जानेंगे जो आपने शायद कभी सुना होगा। दोस्तों, आज मैं भारत के साइंटिस्ट के बारे में बात करने जा रहा हूँ। और दोस्तों, ये वीडियो एक खगोलीय विज्ञान ज्योतिष विज्ञान के साइंटिस्ट के ऊपर है। दोस्तों, ये साइंटिस्ट का नाम है वराहमिहिर जी। तो दोस्तों, सब ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, 1000 साल पहले और 1000 साल बाद कौन सी तारीख, कितने बजकर कितने बजे तक, कैसा सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण कब होगा, यह हमारा ज्योतिष विज्ञान बहुत पहले से ही जानता था और अभी भी जानता है। दोस्तों, अपने भारत का ज्योतिष विज्ञान इतना आगे है कि बिना टेक्नोलॉजी का बता सकता है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब होगा। क्या आप लोग ने कभी नोटिस किया इसके बारे में कि इसका अर्थ क्या होता है? नहीं किया तो चलिए दोस्तों, मैं आज बताता हूँ इसके बारे में, इसका अर्थ क्या होता है। और इसका मतलब यह होता है कि हमारे ऋषि मुनि ज्योतिष विज्ञान और खगोलीय विज्ञान के बारे में बहुत जानकारी रखते थे, जिसके कारण यह बता सकते थे कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब होगा। दोस्तों, आज भी कुछ ऐसे ऋषि मुनि हैं जो ज्योतिष विज्ञान द्वारा पता करते हैं। और यही नहीं, पृथ्वी से सूर्य की दूरी, सूर्य से चंद्रमा की दूरी, चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी और इन सब का स्पेसिफिक ग्रेविटी, वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड, डायोमीटर, रेडियस एक्सेट्रा, ये सब की जानकारी रखते थे हमारे ज्योतिष विज्ञान। और दोस्तों, हमारे ऋषि मुनि इतनी सटीक गणना करते थे कि एक बार नासा की साइंटिस्ट गलती कर सकते हैं सेकंड की, लेकिन हमारा ज्योतिष विज्ञान नहीं। अब आप लोग खुद सोचिए कि एक प्लेनेट के बीच की दूरी नापने के लिए जो पैरेलैक्स या पाइथागोरस थ्योरम का यूज होता था, इसका मतलब ये सब हमारे ज्योतिष विज्ञान द्वारा खोजा गया था। उस समय इतना एडवांस लेवल नहीं था जितना आज है। मैं आप लोगों को 5वीं शताब्दी के पहले की बात बता रहा हूँ, आप लोग खुद सोचिए। दोस्तों, आप लोगों की इसकी जानकारी इसलिए नहीं है क्योंकि ये सब स्कूल और कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता है, बल्कि आप लोगों को केपलर और न्यूटन जैसे साइंटिस्ट के बारे में पढ़ाया जाता है, जिसके बारे में आप लोग को मॉडर्न साइंटिस्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी है। अब दोस्तों, आप लोग खुद सोच सकते हो कि अपना ज्योतिष विज्ञान कितना आगे है। चलिए मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देता हूँ। तो चलिए पहले नासा के बारे में बताता हूँ। मॉडर्न साइंस, शनि ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने में लगभग 10,759 डेज, 5 आवर्स 16 मिनट 30.2 सेकंड लगता है। और हमारा ज्योतिष विज्ञान, मेरा मतलब हमारा शास्त्र में 10,765 डेज, 18 आवर्स 33 मिनट्स 30.6 सेकंड लगता है। मेरा मतलब यह है कि आप लोग खुद देखिए, कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है दोनों में। दोस्तों, 29.5 साल का समय लेता है सूर्य का चक्कर लगाने में। अगर पृथ्वी से देखा जाए तो 7.5 वर्ष लेता है। अब आप लोग खुद सोचिए, अगर एस्ट्रोनॉमिकल ना होता, मेरा मतलब खगोलीय विज्ञान ना होता, तो ये सब खोज पाना मुमकिन नहीं था। तो दोस्तों, ये सब की जानकारी देना जरूरी था। तो चलिए वराहमिहिर जी के बारे में बताता हूँ, जिन्होंने ये सब की खोज की थी। दोस्तों, मिहिर जी का जन्म सन 500 करंट एरा में एक ब्राह्मण फैमिली में हुआ था और यह फैमिली उज्जैन के कपिल नामक गाँव में था। इनके पिता का नाम आदित्य दास था, जो कि सूर्य देव के भक्त थे। मिहिर जी के पिता ज्योतिष विद्या का ज्ञान दिया करते थे। वराहमिहिर जी बचपन से ही बहुत तेज थे। यही नहीं रुके, जब मिहिर जी अपने युवावस्था में आए, मेरा मतलब जब मिहिर जी बड़े हुए, तो कुसुमपुर पटना जा पहुंचे। वहां जाकर और भी ज्ञान लेना शुरू कर दिए और फिर उनकी मुलाकात महान खगोल साइंटिस्ट और मैथमेटिक आर्यभट्ट से हुआ। यही कारण है कि आर्यभट्ट की वजह से मिहिर जी को ज्योतिष विद्या और खगोल विज्ञान की और भी जानकारी मिलने लगा। अब आप सोचिए कि मिहिर जी के पास कितना ज्ञान था, जो कि इन्होंने पृथ्वी, सूरज, चंद्रमा के बीच की दूरी, यही नहीं गुरुत्वाकर्षण के बारे में ज्योतिष विज्ञान द्वारा बताया था। और मिहिर जी का बड़े बड़े ज्ञानियों से संपर्क होने लगा। अब मैं आपको हैरान करने वाली बातें बताता हूँ। जब वराहमिहिर जी का ज्योतिष विद्या और खगोल ज्ञान की जानकारी विक्रमादित्य चंद्रगुप्त को लगा, तो उन्होंने तुरंत मिहिर जी को अपने राज दरबार में बुलवाया और उनका सम्मान किया। विक्रमादित्य चंद्रगुप्त ने मिहिर जी को नवरत्नों में शामिल कर लिया। मेरा मतलब नवरत्नों में से एक थे। विक्रम चंद्रगुप्त के कारण ही वराहमिहिर जी को कई देशों का यात्रा करने का मौका भी मिला। और यही नहीं, वराहमिहिर जी को वेदों में भी बहुत जानकारी थी और यह चमत्कारी विज्ञान को ज्यादा महत्व देते थे। उस समय उन्होंने खगोल विज्ञान का बहुत ही ज्यादा जानकारी ले लिया था। और उस समय मिहिर जी यह भी बताए थे कि पृथ्वी गोल है। और यही नहीं, बल्कि विज्ञान के इतिहास में वह प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने यह कहा था कि कोई ऐसी शक्ति है जो पृथ्वी को चिपका कर रखती है, और आज इस शक्ति को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, जो कि ये सब वराहमिहिर जी के कारण हुआ था। दोस्तों, वराहमिहिर जी को विज्ञान, जल विज्ञान, भू विज्ञान के बारे में भी बहुत जानकारी था। और उनका कहना यह भी था कि पौधे और दीमक जमीन के नीचे पानी की पुष्टि करते हैं। आज भी लोग फलित ज्योतिष शास्त्री उनके ग्रंथों का उपयोग करते हैं और यही कारण था कि मिहिर जी को अनेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो कि आप सोच रहे होंगे, यही कि मिहिर जी का नाम वराहमिहिर जी कैसे हुआ। चलिए मैं बताता हूँ। मिहिर जी के बारे में यह कहा जाता था कि राजा चंद्रगुप्त के पुत्र की मृत्यु का भी दिन इस ज्योतिष विद्या द्वारा बताया गया था।
और यही नहीं बल्कि इसकी वजह भी बताया गया था कि आपके पुत्र की मृत्यु कोई नहीं टाल सकता। और यहाँ तक उन्होंने यह भी कहा था कि आपके पुत्र की मृत्यु एक जंगली शोर से होगा। मिहिर जी की बातें सुनकर राजा चंद्र जी ने अपने पुत्र की सुरक्षा बढ़ा दी, किंतु उनके पुत्र की मृत्यु कोई नहीं रोक सका। और यही वजह था कि राजा ने मिहिर जी को अपने दरबार में बुलाया और यह कहा कि आप बहुत ज्ञानी और ज्योतिष हो। फिर यह कहकर राजा ने सबसे बड़ा पुरस्कार वराह चिन्ह देकर सम्मानित किया और यही कारण था जिससे इनका नाम मिहिर जी से वराह मिहिर जी कहा जाने लगा। वराह मिहिर जी के कुछ इम्पोर्टेंट वर्क के बारे में जान लेते हैं जो इन्होंने बहुत जरूरी काम किए थे। पंच सिद्धांतिका के बारे में वराह मिहिर जी ने 5 खगोलिक कार्य के बारे में जान लेते हैं। पहला है सूर्य सिद्धांत, दूसरा है रोमक सिद्धांत, तीसरा है पॉल्सिया सिद्धांत, चौथा है वेस्टिटा सिद्धांत, पांचवा है फातिमा सिद्धांत। इन 5 सिद्धांतिकों के ऊपर वराह मिहिर जी ने काम किया था। अब मैं आप लोगों को इस सिद्धांतिका के बारे में एक एक करके जानकारी दूंगा जो वराह मिहिर जी ने किया था। इससे पहले ये जान लेते हैं पंच सिद्धांतिका होता क्या है। दोस्तों, जो हमारे पुराने बताए गए ग्रंथों के बारे में जानकारी देता है इसको ही पंच सिद्धांतिका कहते हैं। इस पंच सिद्धांतिका के बारे में अनेक जानकारी मिलता है। तो ठीक है दोस्तों, अब बातें करते हैं पंच सिद्धांतिका के कार्य के बारे में। फर्स्ट है सूर्य सिद्धांत। दोस्तों, सूर्य सिद्धांत भारतीय खगोल विज्ञान में एक संस्कृति ग्रंथ का नाम है और वराह मिहिर जी ने इसकी जानकारी देते हुए यह कहा है कि यह बहुत से ग्रहों की गति और उसका व्यास और खगोलीय पिंडों की ऑर्बिट की जानकारी देता है। और यही नहीं दोस्तों, यह भी बताता है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी, चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी, कौन सा प्लेनेट किस आकार में है और कौन सा प्लेनेट किसके चारों ओर परिक्रमा करता है। सूर्य सिद्धांत ये सब के बारे में जानकारी देता है, जैसे कि कौन सा प्लेनेट का कितना व्यास है, किसकी क्या रेडियस है, ऐसे अनेक प्रकार की जानकारी देता है। और इसकी आखिरी अपडेट 580 ईस्वी में किया गया था। और यही नहीं, सूर्य सिद्धांत को खगोल विज्ञान और समय का ध्यान रखते हुए एक लेसन है जो कि वैदिक काल के लिए ज्योतिष के रूप में बहुत पहले दिखाया गया था। दोस्तों, सूर्य सिद्धांत के 4 प्रमुख उद्देश्य हैं, जैसे कि सावन, सोलार, चांद, प्लेनेट। और सूर्य सिद्धांत को गणितों के बारे में भी जानकारी बताया गया है। तो दोस्तों, सूर्य सिद्धांत के 7 प्लेनेट और इसके चैप्टर के बारे में जानकारी डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर इसके नाम देख सकते हो। दोस्तों, सूर्य सिद्धांत के बारे में बहुत सी जानकारियाँ हैं, लेकिन इस वीडियो में पूरा कवर नहीं हो पाएगा। तो चलिए दूसरे सिद्धांतों के बारे में बताता हूँ। सेकेंड, रोमक सिद्धांत। दोस्तों, रोमक सिद्धांतों का अर्थ क्या होता है? वराह मिहिर जी के 5 सिद्धांतों में से एक है, मेरा मतलब रोम का सिद्धांत। इसका अर्थ होता है रोम का सिद्धांत या रोम के सिद्धांत के खगोलिक शिक्षा पर आधारित है। और यही नहीं दोस्तों, हमारे युग के पहले शताब्दी के दौरान भारत में ग्रीक और रोम खगोलिक ज्ञान पर जानकारी देता है और यह ज्योतिष विद्या के बारे में भी बताता है। रोमक सिद्धांत भारतीय खगोलिक शास्त्रियों के वराह मिहिर जी के द्वारा बताया गया था और इसे 5वीं शताब्दी में भारतीय द 5 एस्ट्रोनॉमिकल कैनन के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, थर्ड, पॉलिसा सिद्धांत। पॉलिसा सिद्धांत कई भारतीय खगोलिक ग्रंथों को दर्शाता है, जिनमें से यह सिद्धांत के पश्चिमी स्रोत पर आधारित है। दोस्तों, पॉलिसा सिद्धांत का अर्थ यह होता है सिद्धांत या परंपरा, और यह हमारे युग की पहली शताब्दी के दौरान भारत के पश्चिमी खगोलिक ज्ञान पर जानकारी देता है। और दोस्तों, इस सिद्धांत भारतीय खगोलिक शास्त्री वराह मिहिर जी के काम पर विशेष रूप में प्रभावशाली थे और इसे 5वीं शताब्दी में भारत में द 5 एस्ट्रोनॉमिकल कैनन के रूप में मनाया जाता है। फोर्थ, वस्त्रिता सिद्धांत। दोस्तों, वस्त्रिता सिद्धांत भारत में उपयोग किए जाने वाला सबसे शुरुआती खगोलिक सिस्टम है और यह हमारे वराह मिहिर जी के 5 सिद्धांतों में से एक है। और यही नहीं दोस्तों, यह 12/9/101 ईस्वी पूर्व की रचना की तारीख का दावा करता है, लेकिन दोस्तों ये कहीं खो गया है। दोस्तों, इसके बारे में हमारा ज्ञान वराह मिहिर जी तक ही सीमित है। दोस्तों, फिफ्थ, फातिमा सिद्धांत। दोस्तों, इसके बारे में कुछ अनोखी जानकारी नहीं है और यह वराह मिहिर जी के 5 ग्रंथों में से एक है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। दोस्तों, दूसरा है बृहत संहिता। लेकिन दोस्तों, वराह मिहिर जी को अनेक प्रकार की जानकारी थी, जैसे कि एस्ट्रोनॉमी, मेरा मतलब खगोलीय विज्ञान के बारे में भी बहुत जानकारी थे, जैसे कि स्टार्टिंग में बताया हूँ खगोल विज्ञान से क्या क्या होता है। और यही नहीं, प्लैनेटरी मूवमेंट्स, इसका मतलब यह है कि वराह मिहिर जी को ग्रहों के चालों के बारे में भी बहुत जानकारी थे और इक्लिप्स के बारे में भी ज्ञान था। अब आप सोच रहे होंगे कि इक्लिप्स क्या होता है। दोस्तों, इक्लिप्स मतलब होता है ग्रहण लगना, जैसे सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, और इसके बारे में भी ज्ञान था। दोस्तों, और तो और रेनफॉल, जैसे वर्षा कब होगी कब नहीं होगी, यहाँ तक इसके बारे में टाइमिंग भी पता रखते थे। और बादलों का बदलना, इसके बारे में भी मिहिर जी को जानकारी था। दोस्तों, यही नहीं, वास्तुकला के बारे में भी बहुत ज्ञान था और इनके बारे में भी ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, मेरा मतलब फसलों की वृद्धि में भी बहुत रुचि रखते थे। दोस्तों, वराह मिहिर जी के पुत्र का नाम पृथ्वीव्यास, और इन्होंने बहुत से इंपॉर्टेंट बुक्स भी लिखे हैं एस्ट्रोनॉमी पे। इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स ओरासारा, जो कि एस्ट्रोनॉमी पे है। और यही नहीं दोस्तों, वराह मिहिर जी ने भी बहुत से इंपॉर्टेंट बुक्स लिखे। इन सब बुक्स के नाम डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप लोग देख सकते हो। दोस्तों, ऐसे वीडियो और चाहिए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।